बताऊंगा क्या होता है डेफी, DEFI कैसे काम करता है और क्यों सब डीफी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्रिप्टो की दुनिया में पिछले 10 सालों से बहुत से कॉइन, क्रिप्टो टोकन, एक्सचेंज, टैप, ICI, IPO और बहुत कुछ बाज़ार में आ गया है। कुछ सफल हुए, कुछ असफल, लेकिन बदलाव होते रहे। 2020 साल है डेफी को, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जिसे हम विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली भी बोल सकते हैं। क्या है डीफी? सबसे बड़ा प्रश्न है कि डीफी क्या है और यह कैसे काम करता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वित्तीय क्या है। हम आज जो भी आर्थिक सेवा लेते हैं या देते हैं, जैसे कि बैंक से लोन, बैंक में पैसे जमा करने पर ब्याज, यह सब वित्तीय प्रणाली का एक रूप है। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि यह सारी वित्तीय प्रणाली किसी के अधीन है, जैसे कि रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, फिर गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं। यह सभी वित्तीय के लेने देने में बदलाव कर सकते हैं और हम इसे मानने के लिए बाध्य हैं। दूसरी बात है कि हमारे डिपॉजिट का यह संस्थाएं कैसे इस्तेमाल करती हैं, हमें यह नहीं पता, और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है यह भी हमें नहीं पता लगा सकते, क्योंकि यह केंद्रीयकृत है और यह उस संस्था के ऊपर है वह जनता को कितनी जानकारी दे और कितनी नहीं। जब यही वित्तीय प्रणाली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडेड द्वारा विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन पर तैनात कर दी जाती है, यह वह सारी आर्थिक सेवाएं बिल्कुल वैसे ही देती है जैसे इसे प्रोग्राम किया गया है। तो इस विकेंद्रीकृत वित्तीय या डीफी कहते हैं, क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन पर आने के बाद इसकी सारी कार्यप्रणाली कोडेड से संचालित होती है और इस पर किसी तरह का कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता। इसलिए इसे डिजिटलाइज कहते हैं और इसके वित्तीय सेवा दी जाती है, इसलिए यह मिलकर डीफी बनता है। उदाहरण के तौर पर, आप आज 1 लाख रुपए को एक अवधि के लिए जमा करके उस पर मुनाफा लेना चाहते हैं और डीफी प्रोजेक्ट में आप इसे जमा करते हैं, तो आपको यह मुनाफा वैसे ही मिलता रहेगा जैसे उस डीफी की कोडेड की गई है। या आपको अपने 100 एथेरियम पर एक लोन चाहिए, तो आप एक डीफी प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं। इसके लिए आपको 100 एथेरियम डीफी में लॉक हो जाएगा और इसके बदले आपको स्टेबल कॉइन या डीफी का कॉइन मिल जाएगा, जिसे ट्रेड करके आप इसे अपने आप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सही समय पर आप यह फंड वापस डिपॉजिट करके आप एथेरियम वापस ले सकते हैं। इस लोन पर जो ब्याज आप देंगे वह उस डीफी में स्टैक करने वालों में बंट जाता है। कोडिड के अनुसार डीफी प्रोजेक्ट में कई तरह की सेवाएं दी जा रही हैं और लोगों को रुझान इस तरफ बहुत तेज़ी से देखते हुए आज हर व्यक्ति डेफी प्रोजेक्ट ला रहा है। बिटकॉइन और एथेरियम डेफी के अच्छे उदाहरण हैं जो पिछले कई सालों से सफलतापूर्ण चल रहे हैं। हाल ही में विजरेक्स एक्सचेंज ने अपने डीफी प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसका टेस्ट अगले महीने शुरू होगा और डीफी प्रोजेक्ट में WRX टोकन मुख्य भूमिका में होगा, यानी इस डीफी के लिए इस्तेमाल के तौर पर WRX का इस्तेमाल होगा। हो सकता है आप यहां अपने WRX से लोन की सेवा ले सकें। इस प्रोजेक्ट में अपने WRX को स्टैक करने के बाद आप यहां पर होने वाले लेन देन की फीस से फ़ायदा कमा सकते हैं। इस डीफी के लिए WRX ने मैट्रिक नेटवर्क को चुना है क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन तेज़ है और इसकी फ़ीस भी बहुत कम है। इस बारे में विजरेक्स भविष्य में जानकारी देगा। डेफी प्रोजेक्ट कितने प्रसिद्ध हो रहे हैं, उतनी ही इन पर हैकर की नज़र है और यहाँ पर सबसे ज़रूरी डेफी की कोडिंग और टेस्टिंग साथ है। हर एक टेस्टिंग के बाद एक सफल कंपनी द्वारा इसकी ऑडिट रिपोर्ट निवेशक से पहले डेफी के हर एक बिंदु को सही तरीके से जांच ले, क्योंकि डेफी के नाम पर कई जालसाजी करने वाले प्रोजेक्ट भी बाज़ार में आ रहे हैं। इनसे सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ये था डेफी के बारे में भाई। इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। ये एक डेसेलाइज कहते हैं, तो इससे आपको काफ़ी नॉलेज हुआ होगा कि ब्लॉकचेन के तहत ही होती हैं। हम कोई लोन लेते हैं, कोई दूसरा उसमें रख लेते हैं और उसके थ्रू हम उसको छुड़ा लेते हैं। ये इसका प्रोसेस है। मेटावर्स
METAVERSE एक ऐसी काल्पनिक दुनिया विकसित की जा रहा है जहाँ पर रियल जैसी कोई चीज़ या वस्तु नहीं होगी, पर वो सभी चीज़ें रियल होंगी। आप उसे वैसे ही महसूस या कहे तो जी पाएंगे जैसे आप रियल दुनिया में करते हैं। आप बोलोगे, क्या बात कर रहे हो भाई? तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जिस प्रकार हम लोग वास्तविक जीवन जीते हैं, वैसे ही हम लोग कोई खेल खेलते हैं, खाना खाते पीते हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूमते, पर्यावरण को महसूस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, सोते हैं, काम करने के लिए ऑफिस जाते हैं, चीज़ों को महसूस और छूते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो हम एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए वर्चुअल दुनिया में हम वो ज़िंदगी जी पाएंगे जो हम लोग रियल दुनिया में जीवन जीते हैं। मेटावर्स वो तकनीक है जो रियल दुनिया और वर्चुअल दुनिया के बीच का फ़र्क को काफ़ी हद तक कम कर देगा। ये तकनीक पूरी तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पर आधारित है, या कह सकते हैं कि इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है। वर्तमान समय में ये टेक्नोलॉजी का दायरा सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग, कैसीन्स, वर्चुअल शॉपिंग या म्यूजिक, डांसिंग, कंटेंट इत्यादि तक में ही सीमित है। मेटावर्स के इनसे कहीं आगे की टेक्नोलॉजी है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। जैसे कि हम लोगों को कपड़े या कोई वस्तु खरीदने के लिए किसी मॉल या दुकान में खुद जाना पड़ता है। वहाँ हम लोग कपड़े को छूते हैं, पसंद करते हैं, उसे पहन कर देखते हैं। मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सभी चीज़ें हम वर्चुअल रूप से कर पाएंगे। जिस प्रकार सभी देशों का एक करेंसी होता है और इसी करेंसी के ज़रिए वित्तीय लेन देन होता है, ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स दुनिया की करेंसी होगी। मतलब ये कि वर्चुअल दुनिया में क्रिप्टो करेंसी वहाँ पर वित्तीय लेन देन कर के माध्यम होंगे। ये इसका जरिया बनेगा आने वाले टाइम में भाई। मेटावर्स की क्या विशेषताएं हैं? एक आभासी दुनिया, यह एक मेटावर्स की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आप कंप्यूटर, गेमिंग कंसोल, मोबाइल, पहनने योग्य तकनीकी या अन्य डिवाइस का उपयोग करके 3D ग्राफी और ध्वनि का अनुभव करते हुए इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आभासी वास्तविकता नंबर 2, इसके लिए आपको वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट चाहिए। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनने के बाद आप आभासी दुनिया में खो जाते हैं। आपको यह महसूस होता है कि सब कुछ वास्तविक है, कम से कम जब आप रोज़मर्रा की दुनिया में रहने वाली किसी चीज़ से टकराते नहीं हैं। नंबर 3, सामाजिक पहलू। मेटावर्स सामाजिक है। वहाँ बहुत से अन्य लोग हैं जिन्हें अवतारों के रूप में जाना जाता है। इनमें से कुछ अवतार बॉट, वर्चुअल एजेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में हो सकते हैं। आप अन्य लोगों के साथ घूम सकते हैं या एक साथ काम भी कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क के रूप में अपने इतिहास को देखते हुए फेसबुक के मेटावर्स में सामाजिक पहलू केंद्रीय होने की संभावना है। मेटावर्स प्रशंसक और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तुलना में संचार अधिक संभाविकता हो सकता है, क्योंकि उदाहरण के लिए आप कुछ दिखाने के लिए अपनी खुद की नज़र का उपयोग कर सकते हैं। आप किसे संबोधित कर रहे हैं, आपका अवतार किसी अन्य व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमा सकता है। बातचीत शुरू करने के लिए आपका अवतार भी चल सकता है और किसी और के अवतार में बगल में बैठ सकता है। दृढ़ता, इसका मतलब है कि जब भी आप इसे देखना चाहते हैं तो आभासी दुनिया में उपलब्ध है। आप नई आभासी इमारतों या अन्य वस्तुओं को जोड़कर इसे बदल सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगली बार जब आप यात्रा करेंगे तो परिवर्तन यथार्थ रहेंगे। आप आभासी दुनिया में घर ले सकते हैं और इसके कुछ हिस्से के मालिक हो सकते हैं। मेटावर्स आपके योग्यता जनिक सामग्री पर निर्भर करेगा। आपकी डिजिटल रचनाएं और व्यक्तिगत कहानियाँ इसी तरह जैसे सोशल मीडिया आज करता है। वास्तविक दुनिया से जुड़ाव। मेटावर्स की आभासी दुनिया में आभासी सामग्री वास्तव में वास्तविक दुनिया में वास्तविक सामग्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण के लिए, अब वास्तविक दुनिया में एक वास्तविक ड्रोन को चलाने के लिए मेटावर्स में एक वर्चुअल ड्रोन उड़ा सकते हैं। लोग
वास्तविक और आभासी के बारे में डिजिटल जुड़ाव होने की बात करते हैं।